हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेलवे की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो, जैसे रेलवे की तरफ से कोई भी छोटा बड़ा अपडेट आता है, उसी के साथ बहुत सारे कंफ्यूजन भी यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं और स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्शन है उससे पहले वैकेंसी आनी है, ये तो सभी को पता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर, इलेक्शन की जब घोषणा होती है, चुनावों की तारीखों की जब घोषणा होती है तो आचार संहिता लग जाती है, और आचार संहिता से पहले वैकेंसी अगर नहीं आई तो फिर वैकेंसी नहीं आएगी। इस तरह के बहुत सारे डाउट आपके मन में होंगे, तो हम इसको जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि क्या आचार संहिता लागू होने से पहले वैकेंसी आ जाएगी, और अगले 40 दिन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है रेलवे की वैकेंसी के रिगार्डिंग, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियली बताने वाला हूं, जो ऑफिशियल चीजें अनाउंस हुई है पास्ट में, उसके आधार पर ही हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखें। साथ ही मैं अपने कुछ भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कुछ लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं और वीडियो पे कमेंट करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा, एक नोटिस आया था जिसमें टेक्नीशियन की रेटिंग को बढ़ाया गया है 2025 तक। तो देखो, जो भी चीजें रेलवे की तरफ से आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देख के आप कोई कमेंट किया करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखो, अभी जो स्टूडेंट के मन में डाउट है वो ये है कि इलेक्शन से पहले वैकेंसी अगर आनी है तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या आचार संहिता लगने के बाद वैकेंसी नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें क्लियरली बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 की। 2019 में आपको बताया कि लोकसभा के चुनाव थे और उससे पहले रेलवे के 4 बड़े नोटिफिकेशन आए थे। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो नोटिफिकेशन था वो पैरामेडिकल कैटेगरी की जो आपकी वैकेंसीज थी उसका नोटिफिकेशन था, और ये जो नोटिफिकेशन है ये 23 फरवरी को जारी हुआ था। इन डेट्स पे थोड़ा ध्यान देना, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद जो दूसरा बड़ा रिक्रूटमेंट आया था आरआरबी जेई का, जो है वो भी आपका 2019 में ही आया था, और आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो 2 जनवरी को आ गया था। ठीक है। उसके बाद बात करें ग्रुप डी का। ग्रुप डी का भी 2019 में 1 लाख से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आई थी। उसका जो शॉर्ट नोटिस है, ध्यान देना इस बात पे, शॉर्ट नोटिस 23 फरवरी को ही जारी हो गया था। हालांकि फिर उसके जो फॉर्म भरे गए थे, यानी कि जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आया था, वो 11 मार्च को आया था, लेकिन शॉर्ट नोटिस इसका 23 फरवरी को ही आ गया था। उसके अलावा एनटीपीसी की भर्ती भी 2019 में आई थी, जिसका नोटिफिकेशन 28 फरवरी को जारी कर दिया गया था, यानी कि 28 फरवरी को ही वैकेंसी का नोटिस आ गया था। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान दो। 23 फरवरी, 2 जनवरी, 23 फरवरी और 28 फरवरी, यानी कि यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशन आए थे वो जनवरी फरवरी में आए थे। अब मैं आपको बता दूं, 2019 में जो चुनावों की घोषणा हुई थी वो 11 मार्च को हुई थी। अब इससे आप लोग रिलेट कीजिए, 11 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी, 11 अप्रैल से चुनाव हुए थे, यानी कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी 11 मार्च को, उससे पहले ये चारों रिक्रूटमेंट आ चुके थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस बार भी जो आपका नोटिफिकेशन है या जो नई वैकेंसी है वो आपको चुनाव की घोषणा से पहले ही देखने को मिल जाएगा। पहली बात तो ये है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी यहाँ पर जो है 6 जनवरी 2024 का ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और उसमें साफ साफ बोला गया कि फरवरी अंत में चुनाव की घोषणा की जाएगी। यानी कि देखो, यहाँ पर अगर आप जाओगे, नीचे यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में चुनाव की घोषणा की जाएगी। यानी कि आप लोग मान लो कि 20 से लेकर 29 फरवरी के बीच में चुनावों की घोषणा होनी है। तो जैसा कि मैंने 2019 का पूरा सिनेरियो आपको दिखाया, उसके अनुसार अगर आज मान लेते हैं हम, आज है आपकी 10 जनवरी, तो 20 दिन तो आपके जनवरी के प्लस 20 दिन आपके फरवरी के, इन 40 दिनों के अंदर ही आपको जितने भी नोटिफिकेशन रेलवे के हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसा कि 2019 में मैंने आपको दिखाया कि सारे नोटिफिकेशन आपके चुनावों की घोषणा से पहले ही आ गए थे। तो यहाँ पर अगले 40 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है आचार संहिता का। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो इलेक्शन की जो घोषणा है उससे पहले ही वैकेंसीज आ जाएंगी, लेकिन 1% अगर इलेक्शन की घोषणा तक वैकेंसीज नहीं भी आती है तो आचार संहिता से नई वैकेंसी का कोई खास मतलब नहीं होता है। मतलब कि आप लोग कह सकते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो वैकेंसीज निकालता है। तो अगर आपका चुनावों की घोषणा हो भी जाती है और आचार संहिता लग भी जाती है तो उसमें वैकेंसी अनाउंसमेंट का कोई ज्यादा डायरेक्ट रूल नहीं होता है। तो बिल्कुल ऐसा कहना कि आचार संहिता लगने के बाद वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे देखे, कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट लिखते कि आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कोई काम नहीं होगा, कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आचार संहिता लगने के बाद वैकेंसी नहीं आएगी। वैसे तो 99% चांसेस है कि डेट्स की जो अनाउंसमेंट है उससे पहले वैकेंसी आ जाएगी, बाकी नहीं भी आती है तो इसको लेकर आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया, अगले 40 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 40 दिन में जितने भी रेलवे के नोटिफिकेशन है वो आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बाकी कोई भी अपडेट आता है हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।